आप आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएलएड, बीएड, सीटेट, एस्टेट जो बिहार में कंडक्ट होते हैं 2024 के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसके लिए? तो डीएलएड, बीएड, सीटेट, एस्टेट, ये सब के जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप 2024 में दोगे वो सारे के लिए हम लोग जो प्रतिशत चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलते हैं आज आगे क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। देखिए, एक पी है, क्यू है, तुलना हो रहा है। तो तुलना किस में? अनुपात में। तो दो संख्या या दो चीज़ के बीच में तुलना करते हैं तो अनुपात काम में लाते हैं। तो क्या हो रहा है? पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। पी जो है क्यू से, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। तो इसका मतलब ये 1 होगा तब नहीं ये 6 गुना होगा। 1 में गुना करेंगे तो 6 होगा। तो क्यू 1 होगा तो पी उससे 6 गुना बड़ा, मतलब ये 6 हुआ। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है? क्या पूछा? क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत छोटा है। तो छोटा कितना दिख रहा है? ये 6 है, ये 1 है, तो कितना है? 5 छोटा है। 5 छोटा है तो किससे कंपेयर कर रहे हैं? पी से। तो जिससे कंपेयर करते वो नीचे है। अब प्रतिशत आपको निकालना है तो 100 से गुना करिए, प्रतिशत का साइन लगाइए, ठीक है। तो यहाँ से 500 गुना में 100/6 प्रतिशत, तो 5 गुना, और इतना को जब आप भाग दोगे ना तो कितना आएगा? 16 2/3 प्रतिशत आता है। तो इसका कहने का मतलब ये, इसको इस तरह से लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना। तो 5 अंदर गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 80, और ये 10/3 प्रतिशत। अब देखो आगे 80 प्लस इसको भाग दोगे तो 3 1 प्रतिशत होगा। तो ये 83/1/3 प्रतिशत आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना कैलकुलेटर के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 42। एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है। यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है। तो तुलना किसके किसके बीच में करते हैं? अनुपात लेकर करते हैं। तो एक्स और वाई के बीच में करेंगे तो अनुपात में बोला ले। तो एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है। इसके पास 2 गुना है किससे? वाई से। तो इसके पास 1 रुपया, तो इसके पास 2 रुपया होगा। और वाई के पास जेड से इतना प्रतिशत अधिक रुपया है। फिर y और z के बीच में तुलना हो रहा है कि y के पास z से इतना प्रतिशत अधिक है। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। मतलब ये 2 क्या होता है? आपका वास्तविक संख्या होता है। ये 2 क्या होता है? आपका वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है। और ये 1 क्या कहलाता है? 1 कहलाता है 50% का ही मान कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि y z से 50% अधिक है। y है z से, तो इसके पास z के पास वास्तविक रुपया होगा। तो वह z के पास कितना होगा? 2 रुपया, और उससे 50% अधिक है। मतलब एक मान होता है 50% का। तो 2 में 1 ज़्यादा, तो 3 हो गया, ठीक है। ये सब आपको मैं सिखाते चलूँगा वीडियो में, ठीक है। यहाँ इरेज कर देते हैं। अब हो गया, यदि तीनों के रुपये का औसत इतना है। तीनों का मतलब क्या? x प्लस वाई प्लस जेड का औसत बराबर क्या होता है? सम बाय, यहाँ पर क्या होता है? संख्या, टोटल संख्या। तो औसत आपको दिया हुआ है कितना? 100। और संख्या कितना दिया हुआ है? 3 संख्या है ना, 1 2 3। तो 3 इधर को गुना कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो योग है वो कितना होगा? 330 आ जाएगा। तो हमको इसका काम है, इसलिए ये भी आपको निकालने सिखा दिए। लेकिन यहाँ जो पैसा है, यहाँ जो x y और z के पास है, तो देखिए यहाँ पर y है और यहाँ भी y है। लेकिन y का पैसा यहाँ पर क्या है? यहाँ 3 है तो यहाँ 1 है। तो इसको सेम करना होगा। तो क्या करिए, इधर वाले को 3 से इधर गुना कर दीजिए और इधर 1 से इधर गुना, मतलब y से, ठीक है। तो यहाँ कितना? 6 3 और 2। तो देखिए अब y का रुपया क्या हो गया? सेम हो गया, 3 रुपया हो गया।
तो यहाँ तो x प्लस वाई प्लस जेड का रुपया कितना है 330, लेकिन यहाँ जोड़ के देखिए तो 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, अच्छा 11 रुपया होगा। तो इसका सम कितना आ रहा है 11, 330। तो एक का मान कितना होगा 30 रुपया। तो आपसे पूछा है x का मान बताइए, x का मान, तो x का कितना है पैसा 6, तो 6 गुना में 30 गुना कर दो तो 180 रुपया। तो x का मतलब इसमें कितना, ये जो पूरा सम है पैसा उसमें x का कितना है 180, उसका अपना अलग से पैसा है। ठीक है, निकालने का विधि आपको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए व्यंजक जो है एक्स वाई का स्क्वायर में दोनों चर किसको बोलते हैं, यही x और y को ही चर बोलते हैं। x तथा y का मान 20% कम हो जाता है। कहने का मतलब देखिए x है, y पे तो स्क्वायर है, तो इसका मतलब y को हम 2 बार लिख सकते हैं। अब क्या है x तथा y का मान 20% कम हो जाता है, तो 20% का भिन्न वैल्यू क्या होता है 1/5। ये आपको पता है कि ये आपका रियल वैल्यू होता है और ये आपका क्या होता है 20% का मान होता है। ठीक है, तो देखिए 20% कम हो जाता है, x और y जो है ना, x y जो है इसका 20% कम हो जाता है। तो पहले तो 5 होगा, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, और उसमें 20% कम कर दीजिए तो मतलब 4 4 4, 20% का मान मतलब 1, तो 5 में घटेगा 4 4 आ जाएगा, आ गया। तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो गया, तो इसके कारण जो अब इसको गुना करेंगे तो फिर से यही बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 125 बना और यहाँ गुना करेंगे तो क्योंकि ये सब गुना में ना है तो गुना करेंगे ये 64 बनेगा। तो यहाँ देखिए अब यही पूरा कि यहाँ कितना कम हो गया, ऐसा करने से 20% घटाने से सबका 20% कम करने से अब व्यंजक में क्या कमी आया ये बताना है प्रतिशत में। तो देखिए घटाइए 125 में 64 घटाइए तो कितना हुआ 1 12, ये तो कम हुआ, ये कितना से 125 शुरुआती से और उसका परसेंट वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, तो 61 100 125%, जो भी आप काट छांट के निकालिएगा भाग दे दीजिएगा तो आपको यही आंसर आएगा। इतना प्रतिशत मतलब क्या हो गया कम हो गया, कम हो रहा है ना इधर से इतना 61 क्या हो रहा है कम हो रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 घंटा इतना मिनट, ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम व्यू से कि 1 घंटा इतना मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। अब DLED सीटेट एस्टेट जो भी एग्जाम दोगे ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 घंटा इतना मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो 1 घंटा इतना मिनट किससे कंपेयर करना है एक दिन में, तो इसका मतलब जिससे का इसके साथ एक दिन में, इसका मतलब ये ऐसे लिखाएगा एक दिन में मतलब कितना घंटा 24 आवर्स। ठीक है, और यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट यही होगा, और उसका प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना अब परसेंट का साइन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अनुपात में यहाँ यूनिट क्या होना चाहिए, ऊपर नीचे यूनिट सेम होगा तभी ना काटते हैं, तो इसलिए यूनिट हमको सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए यहाँ आवर्स में है तो इसको क्या करते हैं मिनट में बदल देते हैं। तो 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट, अब 45 मिनट तो पहले से ही है, और 24 घंटा में कितना होगा मिनट, 24 × 60 मिनट हो जाएगा इतना मिनट, और गुना में 100 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये दोनों जुड़ेगा ऊपर वाला तो मिनट तो रहेगा, और 5 और 4 10, ये हो गया 24 गुना में 60 मिनट गुना में 100 प्रतिशत का साइन। मिनट से मिनट ख़त्म हो गया, 1 0 से 1 0 ख़त्म है ना, और 3 से काटोगे 3 से और 1 5, 3 से इतना बार में 3 से 2 बार में है, और कटेगा 2 से 5 बार में, तो 35 गुना में 5 और यहाँ 24%, तो यहाँ पर 25 हाथ में 2 15 16 17 24, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत DLED सीटेट एस्टेट जो भी B.Ed वो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप 2 बार 3 बार नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है? का किसके साथ लगाया? 2 kg के साथ। 2 kg कहाँ पर आएगा? नीचे। ऊपर कौन आएगा? 65 ग्राम, ठीक है। अब परसेंट निकालना है तो 100 से गुना परसेंट का साइन, ठीक है। आप देखिए यूनिट बोले ना कि यूनिट सेम करना होगा। यहाँ ग्राम है, यहाँ केजी है, तो नहीं काटेंगे, नहीं कटेगा, इसलिए दोनों ऊपर नीचे क्या करना है, यूनिट सेम करेंगे तो संख्या काटने में हमको आसानी होगी। तो 65 ग्राम को तो ग्राम ही रहने देते हैं, और 2 kg को बदल सकते हैं तो 1000 से इंटू करना होगा सिर्फ, यही ना। 100 से गुना, यहाँ ग्राम से ग्राम ख़त्म, ये 2 0 से 2 0 ख़त्म, तो 65/20%। 5 से काटिए एक बार में, 5 से काटिए 4 बार में, ऊपर 5 से काटे एक बार में, बचा 1 3 13 बार में, तो इतना प्रतिशत आंसर आ गया 13/4%, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इस तरह क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 46 पे हम लोग आ गए। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? P माइनस क्यू का 50%, क्यू P प्लस क्यू का 30% तथा Q बराबर P का X है, तो X का मान बताइए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो देखिए इसका आसान तरीका आपको बताते हैं। P Q का कितना है? 50%, प्रतिशत उतरेगा नीचे, 100 से डिवाइड हो जाएगा 50, ठीक है, बराबर P प्लस क्यू 30 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। 100 से 100 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, तो P माइनस क्यू गुना में 5 और P प्लस क्यू गुना में 3। तो यहाँ देखिए 5P माइनस 5Q, यहाँ पर 3P प्लस 3Q, ठीक है। अब देखिए P की तरफ लाते हैं, Q की तरफ ले जाते हैं, तो ये 3P इधर आएगा तो प्लस में है, तो इधर माइनस में होगा, तो 5P माइनस 3P, और यहाँ 3Q तो इधर वाला रहेगा, इस तरफ वाला 5 वाला लाएंगे तो प्लस है, तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पर 2P और यहाँ पर 8Q, तो P और Q अब अल्फ़ाबेट वाला एक तरफ लाते हैं, तो इधर 8/2 बचेगा, कटेगा 2 से तो 4 बार में, और ये 2 से 1 बार में, तो P और Q का वैल्यू आ गया 4/1 आ गया। अब आपसे क्या पूछा, एक यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है कि Q जो बराबर है P का X% के, ठीक है। तो X%, यहाँ तक Q का मान 1 है, P का मान 4 है, गुना X, अब प्रतिशत नीचे उतरेगा 100, तो 4 ये 100 इधर जाएगा, तो 100 इधर गुना हो जाएगा 1 से, तो क्या बनेगा 100 बन जाएगा, तो ये मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये बन गया 100 डिवाइडेड बाय 4x, और 4 से इसको काट देंगे तो 25 बार में, तो x का मान पूछा था, x का मान आप निकाल दिए, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आपका DLED में आ जाता है, ठीक है, DLED B.Ed सीटेट, तो इस तरह क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। 1% का आधा, इसको आधा कर दिए तो 2 से डिवाइड करेंगे आधा के लिए, दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो दशमलव में कैसे, तो प्रतिशत को पहले उतार लेते हैं नीचे, तो प्रतिशत उतारने के लिए किससे डिवाइड, 100 से हो गया, तो ये बन गया 200। अच्छा, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2 से अगर ऊपर काट दे तो कितना बार में, 0/5 बार में कटता है, नीचे 100 बच रहा है, तो 0/5, और ये 5 नीचे उतार ले तो 1000 आ जाएगा। आप लिखे इस 0 के लिए 5, ये 0 0, ये 0 0.0, तो यही आपसे पूछ रहा था कि 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोग को। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखिए श्याम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है, तो अनुपात से तुलना करते दो के बीच में, तो यहाँ श्याम हो गया और यहाँ कश्यप हो गया। तो
श्याम का वेतन कश्यप से इतना प्रतिशत क्या है, 20% अधिक है, तो 20% का भिन्न वैल्यू क्या होगा, 1/5 होगा। तो ये तो होता है आपका रियल वैल्यू, और ये क्या होता है 20% का मान, मतलब जो बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो श्याम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, तो ओरिजिनल वैल्यू किसी के पास होगा, तो श्याम का वेतन कश्यप से इतना, मतलब श्याम का वेतन बढ़ रहा है तो कश्यप का तो वेतन ओरिजिनल वैल्यू रहेगा, तो मतलब कश्यप का वेतन कितना 5 और उससे अधिक है तो 20%, 20% का मतलब 1, मतलब इसका मान 6 हो गया। समझ रहे हैं। यदि श्याम 720 रुपया बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, श्याम जो है, आप देखिए कि श्याम जो है 720 रुपया बचत करता है जो उसके वेतन का कितना है 4% है, तो 4% 720 है 4%, तो यहाँ 4% निकाले थे तो ये 0 से ये 0 खत्म, ये 2 से 2 बार में, ये 2 से 5 बार में, ठीक है। तो श्याम का वेतन क्या हो गया 72 गुना में 2/5 हो गया। उसके वेतन कितना है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें, 4% है, उसके वेतन का 4% है, वेतन का 720 रुपया बचत करता है जो उसके वेतन का, ओ सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया फ्रेंड्स, पढ़ने में हमको क्वेश्चन, तो यहाँ थोड़ा मिटाते हैं फिर से आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए ये जो 720 रुपया है ना बचत करता है जो उसके वेतन का, वेतन उसका कितना है, अगर नहीं है तो रेशियो में हम इधर 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं कि हमारा सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, सिंपल हो जाए। तो क्या कि इसको काटेंगे तो वही तो मिल जाएगा ना, तो हम अनुपात में 2 जीरो लगा के बढ़ा सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेतन श्याम का वेतन कितना है 600 है और उसका 40% है, इतना रुपया बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, तो वेतन का 4%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 720 बराबर 24, ठीक है। तो 24 बराबर कितना आ गया 720, 24 से 720 कटेगा, देखते हैं कितना बार में कटेगा, तो 4 6, हाँ 3 बार में कट रहा है, नहीं 3 बार में, चरका चंद बार है 6 के साथ, हाँ 3 बार में कट रहा है, तो एक का मान कितना आ गया 30। तो कश्यप का वेतन ज्ञात करिए, कश्यप का वेतन ओरिजिनल यहाँ कितना दिखा रहा है 500, तो 500 में क्या करते हैं, 500 में एक का मान आया 30, तो 30 गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया 15,000, ठीक है। तो कश्यप का वेतन कितना 15,000 है। समझ में आया, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो गया था यहाँ पर, लेकिन आपको मैंने फिर समझा दिया है, तो क्वेश्चन इस तरह से आप देखना, इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आप देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन इतना रुपया था जो इतना के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, मतलब 2006 यहाँ 2007, ठीक है। 2007 में वार्षिक वेतन उसका कितना है, इतना था जो इतना के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक है, 10% का भिन्न क्या होगा 1/10 होगा, तो अधिक है मतलब ये 10% अधिक है, ठीक है, और ये आपका रियल वैल्यू होता है। तो इसका मतलब इतना के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक है, मतलब 2007 में उसका अगर यहाँ से वेतन देखा जाए इस वैल्यू से, तो उसका 2006 में 10 रहा होगा और 7 में कितना हो गया 1 बढ़ के 11 हो गया, लेकिन 11 नहीं बोल रहा, वो कितना बोल रहा है, उसका वेतन है इतना। तो अगर 11 का मान इतना है तो 1 का मान कितना होगा, काट देंगे तो 8 इतना हो जाएगा, होगा ना, इतना हो जाएगा। अब 1 का मान आ गया तो 10 का मान निकाल देंगे, तो 10 का मान निकाल देंगे तो उसका 2006 का पूछा है कि तो उसका वेतन क्या था का मतलब क्या 2006 का वेतन, 2006 का वेतन कितना हो गया उसका इतना, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्या बोल रहा है,
एक्स की आय वाई से इतना प्रतिशत अधिक है, कंपेरिजन है तो एक्स और वाई के बीच में है। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, तो ये होता है रियल वैल्यू और ये होता है आपका 20% का मान, ठीक है। मतलब यहाँ 1 है, 20% का मतलब 1 है, तो x क्या है y से 20% अधिक है, तो किसी का y का तो चेंज नहीं हो रहा है, तो y का मतलब ये 5 है, उससे इतना अधिक है मतलब ये हो गया 6। तो y की आय x से कितना प्रतिशत कम है, तो पूछा y की आय x से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ कितना दिख रहा है 1 कम है, और किससे कंपेरिजन हो रहा है x का मान 6, अब प्रतिशत का साइन और प्रतिशत का 100 से गुना परसेंट का साइन, इसको इससे डिवाइड दीजिएगा 16 2/3% निकल जाएगा, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस 50 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो ज़रूर लाइक करिए फ्रेंड्स, मोटिवेट करने के लिए कि आपके लिए वीडियो बनाने में सहूलियत होता है कि हाँ मेरा वीडियो देख रहा है तो वीडियो बनाया जाए। चलते हैं, मिलते हैं आपसे कल।